हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो स्टूडेंट्स, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो आवाज़ थोड़ी ऐसी लग रही होगी। ये सीजन चेंज की मुझे असर इफ़ेक्ट मुझ पे ज़्यादा होती है। सुबह मॉर्निंग में बहुत ठंडी होती है, दोपहर को बहुत धूप होती है, तो इसकी इफ़ेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स। तो आज से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बायोमोलेक्यूलर, जो लास्ट चैप्टर है हमारा। तो चलो, बायोमोलेक्यूलर मतलब क्या? बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों साथ में है, उसको कहते हैं बायोमोलेक्यूलर। हम लिविंग लाइफ की बात करें स्टूडेंट्स, अपने लिविंग लाइफ की, ह्यूमन की या एनिमल, कोई भी लिविंग लाइफ की बात करें तो हमें हमारी लिविंग लाइफ में देखें तो हम छोटे होते तब से धीरे धीरे अपने आप ग्रो करते जाते हैं, होते हैं ना, ग्रो करते अपने आप ग्रो करते हैं। अपना लिविंग सिस्टम जो हमारी होती है धीरे धीरे चेंज होती है। फिर ये ह्यूमन हो या एनिमल हो, दोनों में हम ग्रो करते जाते हैं। हम लेते कहाँ से हैं सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स? तो क्या एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो हम फूड के बेस पे लेते हैं, क्योंकि हमारे ग्रो में सबसे इम्पोर्टेंट वर्क करता है फूड। जेन एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स, वाटर, लाइट, सनलाइट, एवरीथिंग वर्क करता है। बट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो फूड के अकॉर्डिंग, और फूड के अकॉर्डिंग जो भी केमिस्ट्री इसमें है उसको कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। क्लियर? अब देखो, हमें अगर अच्छी लिविंग सिस्टम है तो हम अच्छे से ग्रो करना है, किसी को भी, जैसे कोई बच्चे को करना है, किसी को भी करना है, तो हमें क्या क्या चाहिए? हमारे मेन सोर्स क्या होने चाहिए? तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, ये हमें स्ट्रेंथ देता है, एनर्जी देता है, ग्रो करता है, प्रोटीन ग्रो करता है। देन न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, इसके अलावा ये तो मेन इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट। इसके अलावा तो हमारी ग्रो हो ही नहीं सकती। किसके? इसके अलावा और भी हमें चाहिए। क्या चाहिए? विटामिन, चाहिए ना, विटामिन, मिनरल्स। आपको पता है Na, पोटेशियम, ये सब भी सॉल्ट जो है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सॉल्ट, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोडियम पोटेशियम कुछ भी कम होता है तो हमारी बॉडी वर्क अच्छे से नहीं कर पाती। सोडियम की डेफिनेशन हो, अगर मतलब सोडियम की हमें कमी हो तो यहाँ पे सोडियम की वजह से हम अपना अपना जो माइंड है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर सकते। विटामिन, हम जानते हैं विटामिन A B C D सब कुछ हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विटामिन बी ना हो तो हाथ पग में दर्द करते हैं, विटामिन ए की वजह से आंखों में प्रॉब्लम होती है, विटामिन सी की वजह से जोड़ों में दर्द होता है, विटामिन डी की वजह से थकान महसूस होती है, ये सब होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। डिटेल में नहीं लेने वाला, अभी थोड़ा बहुत ले। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स? तो के जिसमें कार्बन के हाइड्रेट्स फेज में है उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, बराबर। लाइक उसका एक एग्जांपल है CxH2O, इसकी फॉर्मूला है। जैसे कि कैन शुगर, ग्लूकोज, ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, सुक्रोज,
ये हमारे सारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स है। ये कार्बन के हाइड्रेट्स, इसीलिए इसका नाम पड़ा कार्बोहाइड्रेट्स। बट सारे कार्बोहाइड्रेट्स इसी फॉर्मूला में वर्क नहीं कर रहे, जैसे ग्लूकोज कर रहा है C6H12O6, तो इस बेस पे वर्क कर रहा है। इसी तरह एसिटिक एसिड इस कॉमन में यूज करें तो कर सकते हैं, बट ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स का एक और एग्जांपल है रेबानोज C6H12O5, रेबानोज। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स है, पर ये इस फॉर्मूला में फिट नहीं बैठता है, तो इस वजह से इस फॉर्मूला को फिर इसको इतना अप्लाई नहीं किया गया है। क्लियर है? क्लियर है एकदम। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? तो कि कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रेट हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, या तो एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन के कंपाउंड है। क्लियर है? मोस्ट हम शुगर से लेते हैं, जिसका टेस्ट क्या है? स्वीट। शुगर से लेते हैं, जो शुगर लेते हैं उसको कहते हैं सुक्रोज। सुक्रोज लेते हैं इसको। मिल्क में लैक्टोज होते, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? लैक्टोज फेस में होते हैं। क्लियर? अब पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स डिटेल में 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था हमारा इस चैप्टर का। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।